अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। सबसे पहले आप सबसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी छोटे बच्चों के लिए नाश्ता। परी के लिए बना रही थी मैं बॉयल एग और शामिर के लिए बना रही थी न्यूटेला सैंडविच। मैंने सोचा पहले मैं इन दोनों बच्चों को खिलाकर फ़ारिग कर लूँ, उसके बाद जनाब अपना और हाज़िक का बनाऊँ नाश्ता। क्योंकि ये लोग खा लें तो फिर मुझे काफ़ी तसल्ली हो जाती है, ख़ास तौर पे परी। उसने मेरे साथ तो खाना ही होता है, जो हम लोग खाते हैं वो उसको ज़्यादा पसंद है बस इसके कि वो अपना नाश्ता पसंद करे। लेकिन मैं जब तक उसको उसका फूड ना खिला दूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा खाना खाती है लेकिन ज़ाहिर है कि उस तरह से तो नहीं खा पाती कि उसका पेट फुल हो जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका भी उसको पूरा सेरेलैक या बॉयल एग जो भी है वो उसकी रूटीन वैसे ही रहे और एक्स्ट्रा जो भी वो खाना चाहे वो मैं खिला देती हूँ उसे। और शामिर को भी आज दिल कर रहा था न्यूटेला खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज सैंडविच बना लेते हैं, इजी भी है और जल्दी जल्दी भी बन जाएगा। और जनाब मैंने सोचा कि परी को भी देखूं कि वो क्या कर रही है। जब मैं किचन से बाहर निकल रही थी तो देखा वो बेचारी दरवाजे में ही बैठी हुई है। ये अभी सोकर आई थी और मैं इसका नाश्ता बना रही थी और साथ जनाब मोबाइल पे पोइम चल रही थी। हालांकि मैं इसको अंदर बिठा कर आई थी, टीवी चला कर आई थी, पोइम्स इसकी लगाई, लेकिन इसको बहुत आजकल शौक हो रहा है कि मोबाइल पे भी पोइम हो और टीवी पे भी पोइम हो और दोनों चीजें इसके पास हो बस। हमें तो हाथ नहीं लगाने देती ना मोबाइल को और ना ही टीवी के रिमोट को। और आजकल इसको होता है कि बस कॉल आए और वीडियो कॉल करके मुझे दे दो, मैं ही सबसे बातें करती रहूं, आप लोग ना करें। आजकल इसने इस इश्यू पे हमें बहुत तंग किया हुआ है। हम कॉल सुननी हो तो इससे छुप-छुप के सुनते हैं ताकि उसको पता ना चले कि हम किसी की कॉल सुन रहे हैं। वरना ये हमारे से ले लेती है, इतना रोती है कि हम भी मजबूरन दे देते हैं कि भाई तुम ले लो, हमारी खैर है। दोनों बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं बना रही थी अपना और हाजिक का नाश्ता। आज मैं बना रही थी मिस्सी रोटी, दाल वाली रोटी और लस्सी। और चाय तो हमेशा की तरह होती ही है, चाय के बगैर तो गुज़ारा नहीं है। हासिक के लिए हमेशा की तरह प्याज के बगैर, क्योंकि उसको तो प्याज बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसकी प्याज के बगैर बनाई और अपनी जो है उसमें प्याज वगैरह डाल के आटे में शामिल करके फिर हमने बनाई। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है तो दिल कर रहा था कि दाल वाली रोटी हो और साथ में लस्सी हो। वैसे तो अक्सर ये होता है कि दाल बच जाए तो फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्पेशल दाल बनाई थी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। सालन रोटी के लिए बिल्कुल मूड नहीं था, तो फिर मैंने जनाब दाल वाली रोटी बनाई और वो इंजॉय की। और ये देखें मेरी रोटी और लस्सी बिल्कुल रेडी है, इधर चाय भी पक पक के रेडी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। जब तक चाय ना हो मज़ा नहीं आता नाश्ता करने का। तो यहाँ पर शामिर की हो रही है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि इसकी क्लास में किसी बच्चे को कोविड हो गया है, तो उसकी वजह से स्कूल 1 वीक के लिए इसकी क्लास क्लोज हो गई है। तो ये घर में ही ऑनलाइन ले रहा था लेक्चर, लेकिन पता नहीं कुछ समझ भी आती है कि नहीं, बैठ के बस टीचर को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं कहती हूँ गौर करते हो क्या कह रही है? हाँ जी मुझे पता है क्या कह रही है। मैं बस ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। और जनाब फिर उसके बाद सारे काम करने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैं बना रही थी अचारी भिंडियाँ। वैसे तो मुझे भिंडियाँ कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये रेसिपी मैंने बनाई, ट्राई की, काफ़ी अच्छी बनी। इसमें मैंने ये सबसे पहले तो कैरी जो है, आम की कैरी लेके कद्दूकश की है। वैसे ये साथ मेरे मटन का मसाला भून रही थी। मटन मैंने इसमें से निकाल दिया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गल गया था और उसमें पानी था। मैंने सोचा वैसे ही पहले मैं उसको थिक कर लूँ और फिर उसके बाद मैं उसमें मटन डालूँ, ताकि वो बिल्कुल ही रेशा-रेशा ना हो जाए। और ये जनाब देखें मैंने बड़ी-बड़ी भिंडियाँ काटी हैं और इन्हीं को कट लगा रही थी। इसके अंदर मैंने अचार का मसाला जो होता है, वैसे तो मैंने रेडी जो था पैकेट वाला ही यूज़ किया है। वही उसमें लेमन डाल के उसको थिक सा पेस्ट बना के वही मैंने भिंडियों में डाला। सारी भिंडियाँ मैंने ऐसे ही भर ली, लेकिन खैर मेहनत तो थी, लेकिन मज़ा आया बना के और खा के। मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है, मैं ज़रा कम ही खाती हूँ, लेकिन ये वाली खाई अच्छी मुझे मज़े की लगी।
असल में ये रेसिपी है विदाउट मटन और चिकन, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझसे भिंडियाँ नहीं खाई जाती हैं इसके बगैर। मैं खाली नहीं, मुझे अच्छी लगती, तो इसलिए मैंने फिर इसमें मटन बना लिया था, क्योंकि हासिक और शामिर वो बिल्कुल नहीं खाते भिंडियाँ, तो इस वजह से भी मुझे उनके लिए मटन या चिकन बनाना था, तो फिर मैंने कहा चले मैं भिंडियाँ भी उसी में डाल दूँ। लेकिन जब मैंने इसमें कैरी डाल के बनाया है, इतना मज़ा आया है, बहुत ही मज़े की थी। उसके बाद जनाब थोड़े से ऑयल में मैंने इसको भिंडियों को फ्राई किया है, थोड़ा सा उसको मैंने स्टीम मतलब पका लिया है, लेस भी थी जो वो भी ख़त्म हो गई उसकी। आम हालात में ये होता है कि अगर वैसे बनाओ छोटी-छोटी काट के तो बहुत ज़्यादा उसमें लेस आ रही होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम 1-2 मिनट में ही इसकी सारी लेस ख़त्म हो गई थी, और मैंने इसको जनाब हल्के से ऑयल में फ्राई करके मज़े से इसको मैंने बनाया है, और ये फर्स्ट टाइम था मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी शादी के बाद की जितनी भी ज़िंदगी गुज़री है, मुझे लगता है पहला टाइम ऐसा था कि हस्बैंड जी ने पहला नवाला खाते ही मुझे थम्स अप दिया कि बहुत अच्छा बना है। वरना ये होता है कि हमेशा मुझे पूछना होता है, मैं पहले नवाले पे ही पूछ लेती हूँ कि कैसा बना है। तो वो मुझे कह रहे होते हैं कि यार खाने तो दो, उसको अंदर तो जाने दो तो पता चलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो जब मुंह में जाता है तभी पता चल जाता है कि जायका कैसा है ना, अंदर जाने का तो ताल्लुक ही नहीं है जायके के साथ। उनको भी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी बनी। एक डिफरेंट चीज़ हो गई, क्योंकि अच्छा मिसाले में मैंने जो मटन का मसाला था उसमें मैंने नॉर्मल ही नमक मिर्च डाल के बनाया है, ज़्यादा नहीं, टमाटर ज़्यादा डाले थे। लेकिन अचारी भिंडियाँ जो हैं वो भिंडियों के अंदर मैंने अचार का मसाला भर के बनाया, तो उसमें बहुत ही अच्छी बनी। और ये जनाब मेरी छोटी के भी काम देख लें, मैं स्विच ठीक कर रही थी, उसको स्क्रू कर रही थी, टाइट कर रही थी, तो वो भी वही कुछ कर रही थी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।